जी ये क्वेश्चन ट्राई करें। 36, 31, 24 एंड 22, 17, ये 17 है। चलो साफ से लिखते हैं। 17, 15। अब आगे कौन से दो नंबर आएंगे? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं 13, 11। आपके पास ऑप्शन है 10, 5, 13, 8। ठीक है, 12, 7 और 10, 8 है। ठीक है, जल्दी से करके मुझे बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज हमें नजर आ रही है, नंबर घट रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज जा रही है, इसका मतलब है कुछ या डिवाइड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। ठीक है, यही दो तरीके हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के। ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं, हम गैप देखते हैं कि इनके बीच में गैप कितना आ रहा है। पहला मेथड यही है। ठीक है। अच्छा, 31 और 36 के बीच में 5 का गैप है। मार्कर चेंज करते हैं। इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। उसके बाद 31 और 29 के बीच में 2 का गैप है। अब 29 और 24 के बीच में अगेन 5 का गैप है। ठीक है, ये गैप देखते जाइए। 24 और 22 के बीच में 2 का गैप है। 22 और 17 के बीच में अगेन 5 का गैप है। और 17 और 15 के बीच में अगेन कितना गैप है? 2 का। अच्छा, एक चीज हमें नजर आ गई कि 5, 2, 5, 2, 5, 2 यही गेम चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम कंटिन्यू करें, यानी कि 5, 2, फिर 5, 2, 5, 2। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 15 में से क्या माइनस करेंगे हम? इस सीरीज के मुताबिक अगला नंबर होगा 15 - 5। 5। यस, विच मीन्स कि 10 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो एक नंबर आ गया। मैंने कहा था दो नंबर मुझे बताए, तो 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कोई एक होगा इनमें से। अगला नंबर होना चाहिए 5 गैप का आ गया यहाँ पे, उसके बाद अब 2 का गैप होना चाहिए, यानी कि 10 का -2 तो आएगा 8। ठीक है, विच मीन्स 10, 8 इज द राइट आंसर, जो कि ये है ऑप्शन ई। ठीक है। सर हिते पाण ॿियो वे बि यूज़ करे सघूं पिया न, ॿियो वे बि जरूर, यूज़ थिए थो। जरूर ॿुधायो। सर हिते 2 सीरीज़ ठाहिनि थियूं ऐं हर सीरीज़ में 7 जो डिफरेंस आहे। अच्छा ठीकु आहे, तव्हां वरी ऐड करे कयो था। ठीकु आहे, दैट्स ऑल्सो फाइन। ठीकु आहे। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, कोई बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो रही हो या कुछ ना समझ आया हो? अच्छा नहीं है तो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बच्चा आए और हमें बताए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। एनीवन? कोई एक आ जाए, आंसर तो सबने ठीक दिया है। कल्पना और मेमूना जी, कल्पना आ जाए आप। सिर्फ 14, 14 ये तो सेम आ रहे हैं, लेकिन 14 में ना 12 ऐड हो रहा है तो 26 हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही 26 में 12 ऐड करेंगे 38 होगा। अच्छा और यहाँ पे दो नंबर कह रहा है तो 50 तो एक है और दूसरा भी 50 आएगा। फिर ठीक हम है। 50 में 12 ऐड करेंगे तो 62 होगा, क्योंकि हम ठीक, 12 ऐड करते करते आ रहे हैं, ये एक सीरीज बन रही है ना, तो 12 50 में ऐड करेंगे तो 62 होगा। ठीक है, वेरी तो वेल ऑप्शन बी एक्सप्लेन्ड। करेक्ट होगा, 50 एंड 62। एग्जैक्टली, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने कि क्या हो रहा है कि जो नंबर है आगे उसका ही नंबर दोबारा से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, यानी यूं कह रहे हैं रिपीट हो रहा है। 14 था, उसको उसने रिपीट किया, 14 अगेन आ गया। अब उसने 12 ऐड किया और अगेन उस नंबर को रिपीट रखा, या यूं कह लें वो नंबर ट्वाइस लिखा जा रहा है। 14 दो दफा था, 12 ऐड किया, फिर 26 आया, 26 उसने दो दफा रखा। फिर 12 ऐड किया, फिर 38 आया, 38 उसने दो दफा रखा। फिर 12 ऐड किया, अब 50 दो दफा आएगा, उसने एक दफा रखा था, तो एक दफा तो पिछले की वजह से हमें 50 मिल गया। अब क्योंकि 50 ये भी आया हुआ था, यानी कि दो दफा आ चुका है वो नंबर, जैसे कि पीछे सीरीज में रिपीट होता आ रहा है। अब अगला नंबर क्या आएगा? 12 ऐड होगा, विच मीन्स 62 आएगा, और वो दो दफा आएगा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है इतना कुछ। हमें सिर्फ ये दो नंबर रिक्वायर्ड है, 50, 62। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। एनीवन जिसको मसला है इसमें?
कोई बच्चा जिसको इसमें मसला ठीक है नहीं है तो गुड, ताकि ये रिकॉर्ड पे भी आ जाए। जी खानम शुक्रिया पहले तो क्वेश्चन देने का। जल्दी से आप में से कोई बताए। कल्पना, कल्पना को भी चांस दिया था कोई और? एनीवन एल्स? चलिए कल्पना आप बता दें जल्दी से, बाकी सारे शर्मीले बैठे हैं। करते सही है सर लेकिन बताते 58 नहीं। का मान 57 है, तो 58 पहले था तो 1 माइनस हुआ, 57 आया। उसके गिव बाद मी 54 है, 57 में से 3 माइनस करेंगे तो 54 होगा। एक ये मिनट सर दें। इवन के ऑड की सीरीज चल रही है, 1 3 5 7 9 एंड 11। ठीक है, आपकी बातों बातों के दौरान हमारा वो उड़ गया सारा क्वेश्चन। अच्छा है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। सीरीज मुझे लिखवा दे कोई एक बच्चा। चल मैं खुद ही लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से। सीरीज था हमारे पास 58, 57, 54, 49, 42 एंड देन व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, कुछ ऑप्शन भी थे उसके। अच्छा, अब जैसे कल्पना बता रही हैं, क्या बता रही थी कल्पना आप के ऑड में क्या हो रहा है? ऑड की सीरीज चल रही है सर, माइनस हो रहा है, पहले 1 माइनस होगा 57 आएगा, फिर 57 में से -3 माइनस, होगा 54 आएगा। यस, -1, -3, 54 में से -5। -5, यस सर, और 9, अब आगे कितना आंसर होगा? आएगा 33। अब -9 होगा, विच मीन्स 42 -9 कितना होना चाहिए? 33। तो अगला नंबर 33, है हमारे पास 33। वो जो ऑप्शन 33, मैंने रखे थे, वो जो ऑप्शन मैंने रखे थे उनमें से 43, कौन सा? बी, बी करेक्ट है सर, 33। यस, बी ऑप्शन था उसमें। 33 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें अच्छी बात है। कोई एक हमें बताए कि ये कैसे होगा। जी एनीवन? अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? महक, कृतिका, कल्पना। चलिए कल्पना थैंक यू, आप क्वेश्चन भी आपकी तरफ से, तो हम आपके अलावा किसी को मौका देते हैं। महक आप बताएं। कृतिका को अगले में बुलाते हैं फिर। महक जी कैसे होगा ये? सर 6 एंड 15 में 9 का डिफरेंस है, एंड 15 एंड 25 में 10 का डिफरेंस, एंड अच्छा 36 एंड 25 में 11 का डिफरेंस। अब जो ठीक, नंबर आएगा आगे उसमें 12 का डिफरेंस होगा, मीन्स के 36 में 12 ऐड करेंगे तो 48। ठीक है एंड इसका जो कौन वाला एक, है उसमें भी सेम है। जी बताएं बताएं, चलिए आप बता दें। यहाँ पे आपने बताया 9, 10, 11 ये ऐड होता जा रहा है, इसका मतलब अगले नंबर में 12 ऐड होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर के लिए क्या कह रहे हैं आप? सर वो भी सेम है, उसमें भी 9 का डिफरेंस, 12 और हाँ 21 में 9 का डिफरेंस, एंड ठीक 21 है, 31 में 10 का, उसमें सेम ठीक है, है, 12 8 है। ठीक, सेट हो गया, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में, तो आप न्यूमरेटर को एज अ सेपरेट सीरीज ट्रीट किया करें और डिनोमिनेटर को एज अ सेपरेट सीरीज ट्रीट किया करें। ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया, इन्होंने तो सेम डिफरेंस रखा है, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12। लेकिन लाजमी नहीं है कि वो जो दोनों सीरीज चल रही है उसमें सेम डिफरेंस हो, कभी कभी अलग भी आता है, उस पर भी कोई क्वेश्चन देख लेंगे हम अभी। पहले इसको देखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया 6 में क्या ऐड हुआ है? 9। अच्छा, पहले वही जो मैंने कहा था कि नंबर सीरीज है, थोड़ा ये गौर क्या करें कि क्या वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, कभी कभी वहां से भी हमें हिंट मिल जाता है। अब चूंकि ये बढ़ है, बढ़ने के दो तरीके, दो तीन तरीके हैं, या तो कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ जरब हो रहा होगा। स्क्वायर क्यूब जो आप कहते हैं, तो वो भी एक्चुअली जरब ही हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है कुछ। ठीक है, इसका मतलब है या तो कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 6 में 9 ऐड किया तो 15 बना, 15 में 10 ऐड किया तो 25 बना, 25 में 11 ऐड किया तो 36 बना, 36 में 12 ऐड किया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 48। 48। 48। 48। ठीक है, 48।
सिंपल नेचुरल नंबर की कोई सीरीज चल रही थी जो 9 से स्टार्ट हुई थी, 9 10 11 12 ऐसे चलता चलता, तो 48 से अगला अगर मैं पूछता तो क्या नंबर आता, क्या ऐड करते, 13, और वो हो जाता 51। ठीक है। अच्छा, ये जस्ट ऊपर वाला नंबर आया है। अब 48 तो इन्होंने ऑप्शन में रखा है, इसमें भी और इसमें भी है, इसका मतलब है इनमें से कोई एक करेक्ट होगा, ये दोनों तो गए। अच्छा, अब चेक करते हैं नीचे वाली सीरीज में, देखें तो वहां भी इन्होंने सेम डिफरेंस रखा हुआ है, 9 और 21 में 9 का, सॉरी 12 और 21 में 9 का डिफरेंस है, 21 और 31 में 10 का डिफरेंस है, और ये 10 का डिफरेंस इन सेंस की ऐड हो रहा है। ठीक है। ये डिफरेंस कभी ऐड भी होता है, कभी सब्ट्रैक्ट भी होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो 21 में 10 31 हो गया, 31 में 11 42। अब इसी सीरीज के मुताबिक 9 ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, 11 ऐड हुआ, अब क्या ऐड होगा, 425। क्या ऐड होगा, 12। 12 ऐड। ठीक है, तो 42 में आप 12 ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 54। 54। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 48/54, ये हमारा आंसर है। सही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था ना अभी, उस इस क्वेश्चन को थोड़ा हम मोल्ड करते हैं और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, इसको एज अ सेपरेट सीरीज ट्रीट किया करें। कैसे, मेरे कहने का मतलब था 6 15 25 36, ऐसे समझिए S1 है, ये एक सीरीज चल रही है। S2 क्या था मेरे पास, था 12 21 31 52। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अमूमन ये डिफरेंस भी अलग रखता है इनके। ठीक है, हम खुद बनाते हैं, चलिए मिलके एक सीरीज बनाते हैं। ऊपर वाले नंबर वही रहने देते हैं, नीचे वालों को चेंज करते हैं। ठीक है, 6/2 रखते हैं। सही है। अब 2 में हम क्या करते हैं, 2 के पावर्स बढ़ाते चलते हैं, पहला था 2, दूसरा रखते हैं 4, तीसरा रखते हैं क्या होगा 8, उससे अगला होगा क्या 16, उससे अगला अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन के मुताबिक। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली सीरीज को अलग से ट्रीट करेंगे, नीचे वाली सीरीज को अलग से ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट अब यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ऊपर तो वो हम देख चुके हैं कि ऐड हुआ 9, फिर ऐड हुआ अपना 10, फिर 11, फिर अब 12 ऐड होगा, तो ऊपर तो 48 आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे अब 9 10 11 वाला चक्कर नहीं है, नीचे कोई और ही कहानी चल रही है कि ये है 2 पावर 1, ये है 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। ठीक है। या फिर आप अपने आसानी के लिए भी ये भी कह सकते हैं कि हर अगला आने वाला नंबर पिछले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है बाय 2, यानी कैसे कि लेट से आपने कहा 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, अब आपने कहा 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया, 8 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया, अब 16 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, ये पावर वाला मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि पावर वाले चक्कर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चक्कर भी चलता है। 2 पावर 4 हो गया, अब अगला नंबर क्या आना चाहिए, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 5। 2 पावर 5, और वो क्या बनता है नंबर में, 32। 32। 32। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, इन इन सम केसेस क्या करता है कि मैं सीरीज को ही चले हटा देता हूँ, नीचे वाले को। कभी कभी क्या करता है कि वो 1 रख देगा, 1 के बाद रखेगा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। अब अगली सीरीज क्या होगी। ठीक है। तो ऊपर तो हमें पता है 48 है, नीचे का क्या सीन है, अब इसने पावर होल नंबर से शुरू किए, नेचुरल नंबर से नहीं किए। 2 पावर इसने 0 रखा तो वो आ गया 1। कल भी हम देख चुके हैं कि किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो वो किस चीज के बराबर आता है, 1 के। 1। 1। 1 1। हाँ, यस 1 के। तो वही इसने किया है, 2 पावर 0 को इसने 1 रखा, अब 2 पावर उसके बाद अगला आएगा 1, वो बराबर आएगा 2 के। 2 पावर 2 तो 4 के, 2 पावर 3 तो 8 के। अब 2 पावर क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 पावर में क्या आएगा, 4। 2 पावर 4, विच मीन्स कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो ये हमारा, 16। यस, तो ये हमारा ऑप्शन है। सही है। अब इनमें एक दो और चीजें भी चलिए मैं बता देता हूँ कि हो सकता है -1 -2 -4 -8 रखा हो तो 16 भी माइनस का आएगा। सही है, ये भी आपको कॉमन सेंस है कि वो क्या करे, माइनस बाहर रख के 2 का पावर चेंज करता चल रहा है। ठीक है, तो माइनस अगर उसने रखा है तो आप भी रखते चलेंगे और कहानी को ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे कि सीरीज चल रही है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इनको हम देखते हैं जिनको हम असल में कहते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्वेश्चंस
वो जो हम देख रहे थे अब सारे ये सीरीज 1 2 3 ये वर्बल थे, इनको हम कहते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, अब नॉन वर्बल में हम कुछ फिगर्स देखते हैं उनका क्या चक्कर है। अगेन मैं भाई आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें आप ना जाइएगा, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स आते नहीं है, और आते भी हैं 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो एफर्ट उतना ही पुट करें जितनी जरूरत है। अच्छा जी, चलें। अच्छा, अब पहले मैं आपको एक सादा सा क्वेश्चन देता हूँ, अब आप खुद जो है ना उसको समझते चलेंगे। लेट्स से, अब ये फिगर बनाने हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े बना लूँ तो उसके लिए भाई माजरत। ठीक है, अच्छा थोड़ा खराब बन गया। ठीक है, अभी एक फिगर ये है, उसके बाद अगला फिगर है ऐसे। अच्छा, उसके बाद अगला फिगर है ऐसे। ठीक है, ये कनेक्टेड है दोनों, ये भी यहाँ तक है। अच्छा, चौथा है अब कुछ इस तरीके से। सही है, इसके बाद अगला है कोई एक, ये सेम ही है साइज के, मैंने थोड़े ऐसे बना दिए ये। अब उसके बाद अगला क्या आएगा, यानी कि ये 1 2 3 4 5 मैंने फिगर दे दी, छठा फिगर कौन सा आएगा। ठीक है, अब ये लोग आप मुझे बताएंगे, मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन है, ठीक है, ये है ए ऑप्शन, बी है आपके पास, चलिए ये चार आपके पास ऑप्शन है। अब बताएं कि एक आप किसको चूज करेंगे, यानी कि छठा फिगर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 फिगर में 5 फिगर मैंने दिए हैं, छठा कौन सा आएगा ये मुझे आप मैसेज में बताएं। अरे शहजादो, एवरीवन में ना भेजा करें, जस्ट मुझे भेजा करें। अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया। ठीक है, आंसर अब क्योंकि एवरीवन में आ गया था और सबने दे दिया है, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे कि क्या हो रहा है। अच्छा, आप में से कोई खुद आए, वॉलंटियर तो आए, एनीवन? कल्पना, अच्छा, और एनीवन एल्स? मेमूना जी, मेमूना अब आप बताएं। जी कीअं कयो वई? जी सर, पहिरियों मिलियल ट्राइंगल, ठीकु आहे, उनजी माना हेठां हेठां माना लकीर आहिनि। वरी ठीकु आहे, ॿियो ठीकु आहे। ट्राइंगल आहे, उनजी माना हम्म, लेफ्ट साइड आहे मतिलबु लकीर आहे। ऐं वरी ॿियो राइट छॾे, ट्राइंगल आहे। हा, राइट साइड छॾे ॾिनी, माना हिते बि हुजे हा त हे सफ़ा हिकु जहिड़ा थी वञनि हा, त हिन हिन साइड खे छॾे ॾिनो, जस्ट लेफ्ट ते लाइन ॾिनी। ठीकु आहे, नेक्स्ट। हाणे मतिलबु ॿियो जेको टियों नंबर ते आहे उहो आहे राइट साइड आहे। ठीक है, वरी बिल्कुल ॿियो ऐसे। वरी आहे स्क्वायर। ठीकु आहे, ठीक है, उनजी वरी आहे मतिलबु आहे लेफ्ट साइड आहे। ठीकु ठीक आहे, है, ऐं मतिलबु वरी ॿियो स्क्वायर आहे, उनजी माना मिलियल आहे राइट आहे। ठीकु आहे, ठीक है, मथां ई सही आहे। बिल्कुल वरी बिल्कुल पोइ सही ईंदो, कह रहे हा, स्क्वायर ईंदो, पर हुन जेकी माना जेके लाइन्स आहिनि न उहे चेंज थी वेंदियूं, त ऑप्शन डी। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब पहली बात तो ये है कि ये तीनों जो थे ना, हमें ये बता रहे थे कि ये तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसी बुनियाद पे अब 2 फिगर आए स्क्वायर के, तो अगला भी था तो स्क्वायर, विच मीन्स कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे थे ही नहीं, इनमें से कोई एक होना था, या ए होना था या डी होना था। ठीक है,
लेकिन अब ए हमने क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि जब इसने ट्रायंगल बनाई थी ये वाली, इसमें अगर दोनों पॉइंट्स नीचे रखे थे, ठीक है, तो उसने ऐड या यूं कह लें सिंगल सिंगल लाइन भी नीचे ही दिए थे, ठीक है, यहाँ पे ये वाली और यहाँ पे ये वाली। तो इसने ये नहीं किया था कि ये दोनों लाइन यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में इसने यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया हो, ठीक है। जब इसने नहीं किया तो हम भी यहीं से आइडिया लेके अगले में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर दें, ठीक है। तो अगला फिगर हमारा बन जाएगा डी। सही है। यानी कि चले मैं इसको एज्यूम करता हूँ ये था, इस फिगर को ऐड किया मैंने, ये सी डी है, चले इनको मैंने अगर ऐड किया तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, विच मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। सही है। जी सर। चलें गुड है। अब मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, इसमें टाइम लग रहा है, और साथ में कुछ ऑप्शन भी दे देता हूँ आप लोगों को। ये ऑप्शन है, ए है, ये बी है, ठीक है। ठीक है, सी डी ई तक ऑप्शन है, कौन सा होगा मैसेज में बताएं जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड ये बताया मैंने क्यों, असल में ये होता है कि इसको हम कह रहे होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे होते हैं। यूँ समझ लें, अगर मैं नंबरिंग दे देता, ये था 1 2 3 और ये है 4, ठीक है। तो 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका एरो ऊपर था, अपवर्ड था, तो सी उसका डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। इसी तरीके से अगर सेकंड एरो है राइटवर्ड, तो चौथा इसके ऑपोजिट होगा, वो लेफ्टवर्ड होगा, विच मीन्स ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है, स्पेशली ये जब फिगर्स डिफरेंट आएंगे ना, तब हमारे काम आएगा ये चीज, कि जब फर्स्ट और थर्ड जो है एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है, तो सेकंड और फोर्थ भी एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होंगी, ठीक है। ये जब बड़े फिगर्स आएंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक और मेथड भी हम यहाँ पे देख रहे थे, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पता है आपको, जो चीज मूव कर रही होती है, हम कहते हैं लेट से ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी कि जैसे घड़ियाल होता है ना, वॉच होती है हमारी, लेट से ये सेंटर है, ये उसके वो जो होते हैं, कांटे कहते हैं जिसको, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आपने देखा हो कि वो ऐसे मूव करती है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉक से निकला है तो क्लॉकवाइज ही हुआ, ठीक है। यही अगर उल्टा आएगा, यानी कि ऐसे आप मूव करेंगे, या यूं कह लें लेफ्ट वर्ड से राइट वर्ड अगर आप ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अब यहाँ पे एरोज भी इसी क्लॉकवाइज में घूम रहे थे, कि पहले एरो था ऊपर, उसके बाद वो घूमता हुआ, ठीक है, या यूं कह लें, ठीक है, 4 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया एरो को। अब वो घूमता हुआ आ रहा है, ठीक है, पहले वो यहाँ तक आया, ये बन गया। अब यहाँ से फर्दर नीचे मूव हो रहा है क्लॉकवाइज में, और नीचे आया तो ये बन गया, विच इज लाइक दिस वन। उसके बाद और मूव करेगा इधर, तो क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरो आएगा, या यूं कह लें ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ मेथड्स हैं कि चीजें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होती हैं। सही है। अब ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनता, इसी को ही देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये पहला एरो ये बनता हमारा, सेकंड बनता ये, तीसरा बनता ये, अगला आपका क्या बनेगा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो क्या बनता जी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, चलिए ये ऑप्शन है आपके ABCD, क्या बनेगा इसका आंसर? यस एग्जैक्टली, ये बनेगा हमारा आंसर, सही है। क्योंकि पहले ये आया, अब ये इस साइड से मूव करता आ रहा है, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर उसके बाद अब ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप देखें फर्स्ट और सेकंड जो है एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो थर्ड और सॉरी फर्स्ट और थर्ड ऑपोजिट है, तो सेकंड और फोर्थ आपस में ऑपोजिट होंगे, ठीक है। यानी
ये अगर अपवर्ड था तो थर्ड डाउनवर्ड हो गया, सेकंड लेफ्टवर्ड है तो फोर्थ राइटवर्ड हो जाएगा, यानी कि ये आएगा इससे अगला वाला। सही है। इसमें किसी को कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसे हो रहा है, मेथड क्या है इसका? जी कैसे हो रहा है ये? एनीवन? अरे भाई कर दिया है तो अब आंसर तो दे दें। सर जी फर्स्ट फिगर में सर लेफ्ट साइड का लाइन हुई एंड सेकंड फिगर में राइट साइड का लाइन हुई। थर्ड फिगर में हेठों में ना राइट साइड का है, फोर्थ फिगर में लेफ्ट साइड का ईंदी लाइन जेकी विच वारी आहे उहा अच्छा त सेम ई आहे, मतलब हे इन जो डायरेक्शन त सेम फुली वञे थो, लेकिन है साइडां सिर्फ़ नंढी लाइन जो चेंज थी, जो पहिरीं में लेफ्ट हुई सेकंड में वरी यही मथे बात अगर आप उर्दू में बताएं ताकि सबको समझ आए, वुड यू बी कंफर्टेबल? ऊपर जो हाँ तो लाइन है ना बताएं। वो जो बीच वाली लाइन है वो तो ठीक है फुली जा रही है, लेकिन जो हाफ है ना वो राइट साइड लेफ्ट साइड को पहले है एंड से सेकंड ठीक है। फिगर में वो जो हाफ वाली है ना लाइन वो तो आ ही रही है एंड जो वो दूसरी लाइन है शॉर्ट वो तो राइट साइड को है जेके और थर्ड फिगर में हम्म। फुल लाइन कट कर रही है, लेकिन ना जो छोटी सी लाइन है ना वो राइट साइड को है एंड फोर्थ फिगर में वो बीच वाली लाइन आएगी और जो छोटी सी लाइन है ना वो राइट साइड को आएगी नीचे लेफ्ट साइड को अच्छा सॉरी। ठीक है, ठीक है, ए ठीक है, ऑप्शन चले करेक्ट चले मैं, होगा फिर। ठीक है मैं आपको बात समझ गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऑप्शन तो ये होगा, बिल्कुल ये सही कह रही है। इसको मैं थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ, उन्होंने सही डिफाइन किया कि पहले तो आप ये देख लें कि टोटल दो लाइन हैं जिनको यूज करा है, बाकी स्क्वायर तो वही रह रहा है, मतलब थर्ड शेप सेकंड कोई शेप नहीं है इसमें। ठीक है, वो क्या है कि या तो ये हो रहा है कि यहाँ से यानी कि राइट टू लेफ्ट कोई एक लाइन पूरी कट कर रही है, या तो फिर ये है कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसके अलावा कोई थर्ड चीज नहीं हुई। अब ये देखें, राइट टू लेफ्ट थी, ये अगेन राइट टू लेफ्ट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ साथ कोई एक लाइन है जो हाफ कट कर रही है, यानी कि लेट से अगर जो राइट से शुरू हुई थी एक लाइन उसको लेफ्ट से कट कर रही है। ठीक है, आधी, लेकिन वो पूरी नहीं आ रही। उसके साथ एक चीज ये भी देखना है कि वो क्या ऊपर से आ रही है या नीचे से आ रही है। ऊपर से मुराद है जैसे ये दोनों ऊपर हैं और ये नीचे की साइड से कट कर रही है। ठीक है, अब इनमें अगेन आप या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये फिगर पहले यहाँ पे था, अब ये मूव हुआ यहाँ पे आया, अब उससे मूव हुआ फर्दर डाउनवर्ड आया, अब यहाँ से मूव होगा तो ये यहाँ पे लाइन आएगी और यहाँ से कट करेगा, विच मीन्स कि ऑप्शन ए होगा। या इसको यूं समझ लें कि ए और जो फर्स्ट और जो थर्ड है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, कैसे ऑपोजिट है कि डायगोनल भी इसने सॉरी जो आधा कट किया हुआ था वो उसने चेंज कर दिया, पहले ऊपर वाली साइड पे कट किया था अब उसने नीचे कर दिया। ठीक है, बाकी लाइन जो थी बड़ी वाली लाइन जो टोटली कट कर रही थी एक साइड से दूसरी साइड तक, या यूं कह लें स्क्वायर में वो जो डायगोनल होती है वो राइट से लेफ्ट आ रही थी, फर्स्ट में थर्ड में भी राइट से लेफ्ट है। क्या है कि वो जो आधी वाली लाइन थी वो ऊपर थी और राइट टू लेफ्ट आ रही थी, अब वो नीचे आ गई और यहाँ से ऊपर आ रही है। अब इसी हिसाब से आप इसका ऑपोजिट कैसे निकालेंगे कि एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या मेथड फॉलो कर रहा है कि भाई वो जो बड़ी लाइन अगर राइट टू लेफ्ट आ रही है तो थर्ड भी राइट टू लेफ्ट आ रही है, विच मीन सेकंड और फोर्थ का क्या होगा, बड़ी लाइन अगर राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट आ रही है तो यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट ही आएगा। अच्छा, ये वाली लाइन अगर ऊपर से अब कट कर रही थी तो अब इस दफा क्या होगा, नीचे से कट करेगी, ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब यहाँ नहीं, डायगोनल के हिसाब से आधी डायगोनल सेंटर टू यहाँ तक, विच मीन्स कि ऑप्शन बनेगा हमारा दिस वन, ए। ठीक है, ये पल्ले पड़ी कुछ आप लोगों के कि क्या हो जी रहा है? सर। ठीक है, सबको समझ आ गया? चले, अच्छी बात है। अब देखें एक ही क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई एक बच्चा होगा जिसने शायद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला देखा होगा, एक बच्चा होगा जिसने डायगोनल के हिसाब से देखा होगा, कोई और बच्चा हो शायद उसके जहन में कुछ और ही आ गया हो इमेजेस देख के। ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस, हर किसी की इंटेलिजेंस अलग होती है ना।
तो इसकी वजह से शायद आपके फिर थोड़ी बहुत मेथड भी 19-20 हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन। जी चलिए, मैं इसकी ना कुछ वो भी बना देता हूँ ऑप्शंस। ये है हमारा 1 2 3 और फोर्थ फिगर क्या आएगा? ऑप्शन जी नीचे देता हूँ, ए बी सी डी, कुछ ऐसे करके। अच्छा जी, जी क्या कहते हैं आप लोग, कौन सा आंसर होगा इसका? कशिश, कृतिका गुड, नेहा महक वंदना गुड, कल्पना यू शुड रिविजिट, मेमूना खानम गुड, नेहा गुड। ठीक है, सबने आंसर दे दिया। अम, अब इसमें क्या है भाई, एक तो ये कि स्क्वायर है जिसके दो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स भी इसने छाप दी हैं, कुछ मसला यहाँ तक नहीं है। बाकी सारे तीनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है कि वो जो इसने प्लस का सिंबल यूज किया, ये जगह चेंज करना है अपनी। ठीक है, पहले वो इस बॉक्स में था, फिर यहाँ से मूव हुआ इस बॉक्स में आ गया, यानी कि यहाँ से यूं आया। ठीक है, फिर यहाँ से इधर आया, विच मीन्स के इधर मूव हुआ। ठीक है, यहाँ मैं समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। चलिए डिफरेंट मार्कर यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे था फर्स्ट पोजीशन इसका, सेकंड पोजीशन इसने यहाँ से यू शिफ्ट किया। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव किया, यहाँ आया। फिर यहाँ से अगेन इसने आगे मूव किया। ठीक है, सेकंड में यहाँ था, यहाँ से आगे मूव कहाँ करेगा? इस वाले में आएगा, विच मीन्स के थर्ड ऑप्शन में आप देख ले वो यहाँ आ गया। फोर्थ में क्या करेगा? ऐसे घूमता घूमता अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, विच मीन्स के ऑप्शन सी इज ट्रू या करेक्ट। सही है। चलिए अब इस क्वेश्चन में ना मैं थोड़ी छेड़खानी करता हूँ। ये भी अब आपके सामने ड्रॉ होगी ना, तो आपको यहीं से एक आइडिया हो जाएगा कि इन सम क्वेश्चंस, ये ऐसे समझने ये फील्ड है। ठीक है, कलर्ड है कह लें या फील्ड है, जो दूसरी साइड जो मैं ऐसे रंग बिरंगी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप बताएं कि में से ऑप्शंस कौन से होंगे। जी बताएं। ये जो मैंने अंदर लाइंस डाली है ना, ये यूं समझ लें फील्ड है, कलर्ड है। ठीक है, मैंने अब ऑप्शन चेंज नहीं किए थे, तो आपको यहीं से हिंट मिल गया है कि सी ही होगा। अब इसमें क्या है, आपने ये देखना है कि दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो सिंबल चला रहा है वो अपने साथ क्वेश्चन में, ये जो प्लस वाला था, इसकी मेथड हम देख चुके हैं क्या चल रहा है इसमें। एक और है कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड को फिल कर रहा है। ठीक है, इतनी मेथड है इसकी कि पहले सिंबल दे रहा है, उसकी ऑपोजिट साइड को फिल कर रहा है, फिर इसने सिंबल को मूव करता जा रहा है, यहाँ आ गया, यहाँ से आगे मूव करेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यू मूव करेगा तो आएगा इस जगह पे सिंबल, विच मीन्स की दिस वन। और दूसरा क्या कर रहा है, जहां पे सिंबल दे रहा है उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पे, उस साइड को, बॉक्स की उस साइड को फिल कर रहा है। ठीक है, या कलर्ड कर रहा है जो भी। अच्छा, यहाँ पे भी यही किया इसने, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये प्लस था तो इसने इस जगह को फिल किया, ये प्लस था तो इसने इस जगह को फिल किया। अब यहाँ पे प्लस आ गया तो इसने इस जगह को फिल किया। अब आपने, या तो आप भले इस हिसाब से देखें कि जगह कैसे फिल हो रही है, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप ये देखें कि प्लस कैसे फिल हो रहा है। ठीक है, आप हमेशा कोशिश किया कीजिए कि अगर दो तीन चीजें हो तो उन सारों को आप एक साथ देखें। ठीक है, प्लस के लिहाज से देखा जाए तो प्लस यहाँ से मूव किया यहाँ आया, यहाँ से मूव किया यहाँ आया, अब यहाँ आएगा फोर्थ में, तो वो तो हो गया ये। और क्या इसके ऑपोजिट वाली जगह फिल है? तो यस, ये वाली फिल है, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस जाविये से भी देख सकते थे कि अम, जो फील्ड एरियाज है उनको देखें। फील्ड एरिया पहले ये था, ये ऊपर वाला बॉक्स था, फिर वो यहाँ से यू मूव किया, यहाँ आ गया। अब यहाँ से मूव किया, इधर आएगा, विच मीन्स के सी ऑप्शन में आया। अब यहाँ से मूव करेगा, इधर आएगा, विच मीन्स कि इधर कहीं फील्ड होगा, और सी ऑप्शन देखें तो ये फील्ड है। ठीक है, उसके साथ आपने ये भी देखना होता है कि आप देखें कि वो जो सिंबल है वो अपने, वो कैसे जगह चेंज कर रही है। सही है, तो वो हम समझ चुके कि ऑपोजिट में आ रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कोई बच्चा जिसको मसला इस क्वेश्चन में? ठीक है, गुड है। अब ये सिंबल की जगह कोई सर्किल या कुछ ऐसा शेप भी रख सकता है, लाजमी नहीं है कि कोई सिंबल रखे। और सिंबल में भी लाजमी नहीं है कि प्लस रखे, हो सकता था जस्ट माइनस रखता। ठीक है, अब इनके लिए ना, अब आपको खुद प्रैक्टिस के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि लाजमी नहीं है। अब मैं चलिए आपको एक दिखाता हूँ कि लेट से वो ट्राइंगल यहाँ पे प्लेस करता, फिर यहाँ पे प्लेस करता ट्राइंगल, फिर यहाँ पे प्लेस करता, आपसे पूछा जाता कहाँ आएगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होते। जी, अब क्या आंसर बनेगा?
ए बनेगा, बी नहीं बनेगा। ठीक है, वही मतलब ट्राइंगल यहाँ से पहले यहाँ मूव हुई, फिर यहाँ से ऊपर आ गई। ठीक है, अब इसी में एक और चीज भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और एडिट कर दूं कि वो क्या करे, जहाँ पे उसने ट्राइंगल रखा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट में सर्किल भी रखता आ रहा है, तो यस दैट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, ऑपोजिट में सर्किल रखा है, तो अब बताएं क्या आंसर बनेगा जी। अगेन ए बनेगा। ठीक है, मैं उसमें चेंजेस नहीं की, तो ये समझते जाएं आप चीजें कि लास्ट में नहीं है कि हर दफा सिर्फ सिंबल आए, हो सकता है फील्ड करे, हो सकता है कोई सर्किल दे दे, हो सकता है कोई और शेप दे दे, यहाँ पे ट्राइंगल और सर्किल मैंने रखती है, हो सकता है वो जस्ट एरोज यूज करे। ठीक है, हो सकता है वो कोई रेक्टेंगल दे दे, कोई स्क्वायर दे दे। सही है। अच्छा, इनमें एक और चीज भी हो सकती है, वो भी यहीं पे देख लेते हैं कि वो क्या करे कि लेट से इस सर्किल को उसने फिल किया। ठीक है, ये फिल्ड ट्राइंगल है। सही है। अच्छा, फिर दूसरा उसने खाली छोड़ दिया, फिर अगले को उसने अगेन फिल कर दिया। तो अब हमारा जो अगला ऑप्शन आएगा ना वो ये आएगा कि एक तो आप स्क्वायर बनाएं, डायगोनल्स बनाएं। ट्राइंगल अपनी जगह चेंज कर रही है, लेकिन ये है कि वो ऑड नंबर्स पे या यूं कह लें इवन नंबर्स पे या फिल्ड है या अनफिल्ड है। ठीक है, यूं समझ लें कि पहला फिल्ड, सेकंड अनफिल्ड, थर्ड फिल्ड, तो अब फोर्थ अगेन अनफिल्ड होगा। ठीक है, विच मीन्स के यहाँ पे पहले था, फिर मूव किया यहाँ पे आया, यानी कि ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो करते करते यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से ऊपर मूव करेगा, आएगा तो यहाँ पे फिल्ड होगा या अनफिल्ड होगा। तो आप देखें, पहला फील्ड था, सेकंड थर्ड अनफिल्ड था, सेकंड अनफिल्ड है, तो फोर्थ भी अनफिल्ड होगा। ठीक है, तो जस्ट ये आंसर आएगा। सही है जी। यही आपके साथ हाफ फील्ड में भी कर सकता है। ठीक है, कैसे कि वो एक ट्राइंगल बना दे, मैं जगह कम है इधर तो मैं यहाँ बनाता हूँ। ट्राइंगल उसने ऐसे बना दी, लेकिन उसने क्या किया, उस ये जो अंदर बनाएगा अंदर, ठीक है, एक लाइन से उसने अलग किया बीच में, और एक साइड को इसको भर दिया। ठीक है, चलिए ये मैं आपको ना थोड़ा खोल के समझाता हूँ, फिगर थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे इसलिए। ओहो, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम इसको थोड़ा, इसको भी चेंज करते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है ना, लाजमी थोड़ी एक हर दफा एक जैसा ही हो। अब ट्राइंगल तो वो यहाँ रख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उसका हाफ फील्ड रख रहा है। लेट से इसने यहाँ पे इसने इसका ये वाला साइड फिल किया, लेफ्ट वाला। अगला एक और बनाया, अब इसको इसने मूव किया लेट से नीचे। ठीक है, साइड वही फील्ड है इसकी। अच्छा, अब एक और बनाया, उसको इधर मूव करेगा। ठीक है, चलिए उसकी ये वाली साइड इसमें फिल कर दी। आपसे अब पूछा जाएगा कि क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप बताएं, मुझे समझाएं कि क्या बनेगा इसका आंसर। एनीवन? चलिए हम खुद देखते हैं, समझते हैं एक दूसरे से, नहीं तो ऑप्शन तो रखिए ना सर। अच्छा, ऑप्शन तो रखिए, ऑप्शन के बगैर मैं कह रहा था, क्योंकि मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया तो आप मुझे खुद बता देते। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, ये बना दिया मैंने कुछ इस तरीके से। पहले तो ये है, ये तो आइडेंटिकल है सब में है। फिर ये कि ट्राइंगल घूम रहा है, ऊपर से नीचे आया था, नीचे से इधर मूव किया था, यहाँ से ऊपर मूव करेगा, यही है ना। फर्स्ट में ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर इधर मूव किया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, विच मीन्स कि आएगा तो इधर कहीं पे। ठीक है, अब फील्ड का क्या सीन है, फील्ड का ये सीन है कि लेफ्ट फील्ड था यहाँ पे। ठीक है, नीचे आया, लेफ्ट ही फील्ड था। अब इस साइड पे आया तो क्या हुआ, राइट फील्ड हो गया। अब ऊपर जाएगा भी तो राइट फील्ड होगा, या यूं समझ ले, ये मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, या यूं समझ लें ये क्या कर रहा है, जो ये दो बॉक्सेस हैं उसमें जो ट्राइंगल रख रहा है उसकी लेफ्ट साइड को फिल कर रहा है, और जो ये दो बॉक्सेस हैं उनमें जो ट्राइंगल रख रहा है उसकी राइट साइड को जो है ना फिल कर रहा है। राइट साइड बाय राइट साइड आई मीन, ये ट्राइंगल है, ये मैंने लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैं या लेफ्ट को फिल करूंगा या राइट को फिल करूंगा। सही है। चलें, वेल एंड गुड।